जेईई एडवांस फिजिक्स लेवल का एक क्वेश्चन ऑनलाइन द्वारा पुणे के एक छात्र द्वारा पूछा गया था। डायग्राम मैंने बना दिया है और शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख दिया है। ऐसा अरेंजमेंट दिया हुआ है, 2 स्लिट्स S1 S2 है और 2 S3 एंड S4। S3 इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही है और दूसरी इससे Z ऊपर है, Z डिस्टेंस ऊपर है। यहां से रेज आएंगी और ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है लैम्डा पर्टिकुलर वेवलेंथ की, तो एक बार इंटरफेरेंस यहां पे भी होगा और यहां पे भी होगा। फिर उन दो नई वेव से इंटरफेरेंस यहां पे भी जगह जगह होगा। कहना चाह रहा है स्क्रीन सेकंड स्क्रीन पर मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा और जेड की 3 अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं। ओके, तो हम अलग अलग वैल्यूज के बारे में पर्टिकुलर बाद में विचार करेंगे। पहले इसका जनरल केस सॉल्व कर लेते हैं। जेड के ऊपर कैसी डिपेंडेंस है, यहां देखिए S3 पर S1 S2 से आने वाली लाइट वेव सेम फेस में आएगी क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 है, इक्विडिस्टेंट। तो यहां तो सेम फेस मिलन होगा। अगर आने वाली लाइट की इंटेंसिटी I0 है तो I0 से इल्यूमिनेट होंगे, यहां पर सेम फेस में आएंगे तो यहां की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? सेम फेस में I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाइव, ये कैसे होता? तो सेम फेस में cos 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये इंटेंसिटी चूंकि इक्वल है I0 प्लस I0 2 I0 और I0 इंटू I0 स्क्वायर होकर अंडर रूट जाएगा 2 I0। तो सीधा यस तो सॉल्व कर लीजिए, अच्छा रहेगा। S3 पर जो इंटेंसिटी आएगी I3 कर लीजिए, S3 कर लीजिए। I0 जो यहां से आएगी प्लस I0 जो यहां से आएगी प्लस 2 अंडर I0 और cos 0 1, तो कुल मिलाकर 2 I0 3 और 4। यहां पे जो इल्यूमिनेशन होगा वो 4 I0 इंटेंसिटी के साथ होगा। ओके, अब 4 की बात करते हैं। यहां से आने वाली वेव और यहां से आने वाली वेव के बीच में पाथ डिफरेंस होगा ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये होगा पाथ डिफरेंस, जो कि अगर ये एंगल थीटा टर्न हो गया हो ये एंगल थीटा होगा और D1 D2 बहुत पास पास होता है, इसलिए ये दोनों पॉइंट्स लगभग कॉन्स्टेंट ही हैं। ये डिस्टेंस डी के ही आसपास, ये गैप ना के बराबर। S4 की बात करें तो वहां पर पहले पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा कितना है। ये पाथ डिफरेंस होगा D का, ये कॉस कंपाउंड हो जाएगा, साइन वाला साइन हो जाएगा, D साइन थीटा। ओके, approximately is equal to D, theta is very small, so sin theta, theta and tan theta ये लगभग बराबर होंगे, तो tan theta D into and tan theta is perpendicular upon base, Z upon base एक्चुअली कैपिटल D है। ये मत सोचना ये D तो ये है, तो ये D कैसे हो गया? स्मॉल डी बहुत छोटा है, S1 S2 वेरी क्लोज है और ये पॉइंट लगभग यहीं पे ही, ठीक है। ये पाथ डिफरेंस है। ये पाथ डिफरेंस हम अलग अलग केस के लिए अलग अलग निकालेंगे क्योंकि Z 3 केस के लिए अलग अलग है।
अब आप केस 1 पे आइए, प्रॉपर केस 1। S3 बहुत सही है क्योंकि ये 0 पाथ डिफरेंस पे है, इसमें तो एक बार में 4i0 निकल गया। उसमें अलग अलग केस के लिए अलग अलग निकलेंगे, इसलिए इसको आराम से कर लीजिए। केस 1 पूरा प्रॉपर ध्यान केस 1 पे देंगे। पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? D अपॉन कैपिटल D इंटू जेड, और जेड है लैम्डा D अपॉन 2D। केस फर्स्ट के लिए इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, डी भी कैंसिल, कैपिटल डी भी कैंसिल, और लैम्डा बाई 2 का मतलब है कि ऑपोजिट फेस में मिल रहे हैं, यानी यहां पर जो ये दो वेव्स आ रही है कि ऑपोजिट फेस के साथ है, यहां इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, तो ये इल्यूमिनेशन ही नहीं होगा, बस यही जाएगी चारों तरफ और किसी इंटरफेरेंस का नहीं होगा। तो I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल टू ये 4i0 जाएगी, और उसके साथ यहां से कोई भी वेव नहीं पहुंचेगी तो 4i0 ही रहेगी बस। तो मैक्सिमम 4i0 और मिनिमम भी 4i0, एक ही लाइट पहुंचेगी, वो इंटेंसिटी रहेगी, उसके साथ दूसरे वाले का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो इल्यूमिनेशन ही नहीं होगा। इक्वल टू 1। केस 1 आसान है आंसर। बात करते हैं केस 2 की। केस 2, तो केस 2 में सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे। D अपॉन D इंटू जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू सेकंड केस के लिए लैम्डा D अपॉन D, लैम्डा D अपॉन D, यानी कि डी कैंसिल लैम्डा। इसका मतलब है सेम फेस में ये मिलेंगे, जब सेम फेस में मिलेंगे तो जैसे यहां सेम फेस में 4i0 था तो वहां पे भी 4i0, इसलिए I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। देखिए यहां भी 4i0, यहां भी 4i0, ठीक है। तो यहां से वेव पहुंचेंगी, सेम फेस से मिलने पे इस i0 का 4 गुना हो जाता है। जब i0 थे तो यहां 4i0 हो, और 4i0 तो उसका 4 गुना 16i0। जिस भी इंटेंसिटी से इल्यूमिनेट होती हैं उसका 4 गुना इंटेंसिटी यहां पर हो जाती है। तो ये 4i0 से तो उसका 4 गुना 16i0 यहां पे या जहां पे भी आपकी में सेम फेस से मिलेंगे। परंतु मिनिमम जहां ऑपोजिट फेस के साथ मिलेंगे और दोनों की इंटेंसिटी बिल्कुल इक्वल है, 4i0 तो बिल्कुल कैंसिल कर देंगे, 0 इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो ये आपका इन केस 2। अब आती है बारी केस 3 की। तो केस 3 इसमें नहीं आ पाएगा, तो केस 3 में इसको रब कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लेंगे आराम से, और उसके बाद पॉज कर नोट कर सकते हो। केस 3 ये इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी की जा सकती है। केस 3 पाथ डिफरेंस स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इंटू जेड। जेड जो है थर्ड केस के लिए लैम्डा D अपॉन 4D, यानी कि लैम्डा बाई 4, ये पाथ डिफरेंस है। और लैम्डा बाई 4 पाथ डिफरेंस जब आता है
तो ये होता है लैम्डा बाई 4, टोटल लैम्डा है लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 4, यानी कि 90 डिग्री। देयरफॉर फेज डिफरेंस होगा 90 डिग्री। अगर z की वैल्यू ये दी हुई है थर्ड केस के लिए, तो यहां पर आने वाली वेव 90 डिग्री के फेस डिफरेंस में पहुंच रही है, इसलिए यहां पे इंटेंसिटी क्या होगी अब निकाल दीजिए। एट S4 I S4, S4 की दिक्कत थी, S4 इज इक्वल टू, तो देखिए दोनों जगह से I नॉट आ गई यहां पे, I नॉट प्लस I नॉट प्लस 2 अंडर रूट I नॉट इंटू कॉस 90 डिग्री, 9 डिग्री फेस एंगल पर यहां पहुंच गई। तो कॉस 90 जीरो, सारा जीरो हो जाएगा, 2I। इसका मतलब हुआ ये 4I नॉट और 2I नॉट से एलिमिनेट होगा, तब जाके यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम का हमें रेशियो निकालना है। तो I मैक्सिमम एंड I मिनिमम अब कैसे निकलेगा? चलिए मैक्सिमम की बात करते हैं। तो क्या क्या दो इंटेंसिटी है, यहां से 4I नॉट ही होगी और यहां से 2I, ये दो वेव निकलेंगे, 4I नॉट प्लस 2I नॉट प्लस 2 इंटू अंडर रूट 4I नॉट इंटू 2I नॉट और इंटू कॉस, सीधी बात मैक्सिमा के लिए सेम फेस में आएंगे, तो कॉस 0 या 2π 4π तो इनकी वैल्यू 1 होती है। मिनिमा के लिए 2 इंडिविजुअल इंटेंसिटी ये रहेंगे, 4I नॉट प्लस 2I नॉट प्लस 2 अंडर रूट 4I नॉट प्लस इंटू 2I नॉट और मिनिमम ये बिल्कुल ऑपोजिट फेस में मिलेंगे, ठीक है। और ऑपोजिट फेस में क्या हो जाएगा, ये कम से कम माइनस, क्लियर, क्योंकि फेस डिफरेंस ही डिपेंड है बस सबके ऊपर। तो बिल्कुल ऑपोजिट फेस के लिए इसकी वैल्यू आपकी माइनस हो, ओके। जैसे एक वेव ये चलती है 360 डिग्री 180 हो गया, तो अगर ये 180 से स्टार्ट करते ऑपोजिट फेस में मिलेंगे और cos 180 तो -1, ठीक है। तो पाई 3π 5π ये अगर फेस डिफरेंस हो ऑपोजिट फेस में मिलेंगे और सबसे कम इंटेंसिटी उस वक्त होगी। तो 6I नॉट प्लस I नॉट का स्क्वायर भाड़ा का I नॉट हो जाएगा और 8 हो जाएगा। 8 में इस 4 को तो बाहर निकाल दो, 2 जाएगा, 2 2 जा 4 अंडर रूट 2, सही है। I नॉट स्क्वायर का I नॉट हो गया, 4 बारह के 2 हो गया, 2 दूनी 4 अंडर रूट 2, ठीक। और 6I नॉट बस यहां माइनस आएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो आप इसमें I नॉट तो कॉमन कैंसिल हो जाएगा, 2 से और डिवाइड कर दो, 2I नॉट से डिवाइड कर दो, तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडिंग न्यूटन एंड डिनोमिनेटर बाय 2I नॉट। रेजोनेंस कर दीजिए, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो नीचे तो हो जाएगा आपका a माइनस इंटू ए प्लस 9 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 और को होल स्क्वायर 9 प्लस 8 प्लस 3 6 दूनी 12 अंडर रूट 2 17, ये तो 1 हो गया नीचे, तो
17 प्लस 12 इंटू 1.414 इज इक्वल टू, ये सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो मैं एक कैलकुलेशन यहां कर लेता हूं। 17 बाद में जोड़ देंगे, 12 चौक 48, 4 12 12 13 14 15 16, 1 12 चौक 48 49, 4 12 4 16, 3 अंकों के बाद ये आ गया। और इसमें हम 17 और जोड़ देंगे, तो 16 में 32 33, 33.9, तो अप्रोक्सीमेटली 34। ओके, तो ये था ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको पूरा डीप नॉलेज होना चाहिए इंटरफेरेंस का, सेम फेस से मिलना, ऑपोजिट फेस से मिलना, यहां तक कि किसी भी फेस एंगल में मिलने में रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकलती है। सेम फेस से मिलने पे एम्पलीट्यूड सीधे ऐड होते हैं, इंटेंसिटी नहीं होती, और ऑपोजिट फेस मिलने पे एम्पलीट्यूड सीधे माइनस हो जाएंगे, इंटेंसिटी नहीं होगी। ओके, सिंपल।